अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। इसमें जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं वो है जी एक्स प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल 5, और दूसरी है जी वाई माइनस 2x लेस दैन इक्वल 2, और तीसरी क्या आ रही है जी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको पता है कि x जहाँ पर इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, वो क्या है जी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 है। दूसरा क्या आ रहा है जी y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2 है, और तीसरा क्या आ रहा है जी कि x इज़ इक्वल टू 0। एक्स 0 कहाँ पर होता है, जहाँ पर y की कोई ना कोई वैल्यू हो। ठीक है जी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, हर y एक्सिस पर x क्या आता है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से, 1 2 और 3 तीन नाम दे देते हैं इनको। इसकी पहले हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 1 क्या आएगा जी उसका। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पुट वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो लाइन है जब एक्स एक्सिस पर कट करेगी तो उस पॉइंट पर क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 होगी, साफ ज़ाहिर है। पुट वाई इज इक्वल टू 0 क्या आएगा जी, एक्स प्लस 0, वाई की जगह पर 0 रख दिया, इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स 5 है। कब 5 आया एक्स, जब वाई क्या था, 0 था। ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया। वाई इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 1 उसका क्या आएगा जी हमारे पास, पुट क्या आएगा, वाई के लिए हमें एक्स को 0 रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं इसके अंदर एक्स को 0, क्या आएगा 0 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई था ना, एक्स की जगह पर 0 रख दिया तो 0 प्लस वाई हो गया, इज इक्वल टू 5। अब इसका क्या मतलब है कि वाई क्या है 5, और ये कब 5 आया, जब एक्स क्या था हमारे पास 0 था, तब आया वाई 5। ठीक है जी, ओरिजिन टेस्ट लेना है शेड करने के लिए या कैल सोल्यूशन सेट लेने के लिए। तो ओरिजिन टेस्ट आएगा ऑफ 1 ऑफ इक्वेशन 1, तो हमें पुट क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो कर दें क्या आएगा, और साथ में याद रखें कि इसको पहले हमें इनइक्वालिटी बनाना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 5, यही था ना, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल था ना, तो इक्वल साइन ख़त्म कर देना है हमने। एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन 5 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 प्लस 0, एक्स को भी 0 कर दिया, वाई को भी 0 कर दिया। ठीक है जी, तो ये क्या आता है, वो कह रहा है जी कि 0 इज़ लेस देन 5। तो क्या 0 5 से छोटा है, तो ये ट्रू ही है क्योंकि वाकई छोटा है। ठीक हो गया जी, अब करते हैं जी सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व। तो अगले पेज पर जाते हैं। तो अगले पेज पर आगे मैंने ये लीनियर इनइक्वालिटी लिख दी है। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी, जो कि हमने पहले लिखी थी, ये थी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। इसका भी हमने वही एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 2, तो लिखते हैं 4 एक्स इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 2, पुट क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट पर वाई क्या होता है 0, तो 0 पुट कर दें यहाँ पे, वाई को 0 कर दिया, माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो ये 0 में प्लस माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ यही रहेगा। 2 से 2 कट गया, ये x उधर माइनस साइन उधर शिफ्ट हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा ना, तो ये इक्वल क्या आएगा, -1 के, ये माइनस इधर आ गया। अब x क्या आ गया, -1, तो y कितना आया है उस वक्त, y 0 है, तो ये आ जाता है हमारा एक कोऑर्डिनेट जो पेयर है वो आ गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे हम, फॉर y इंटरसेप्ट हमने क्या करना है, ऑफ इक्वेशन 2 क्या आएगा उसके लिए, अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है कि y एक्सिस पर x क्या होगा 0, यहाँ पर रख दें y -2 और x क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 2। 0 जब 0 हो जाएगा तो ये y सिंपल किसके इक्वल आ गया 2 के। ये कब आया है, जब x क्या था हमारे पास 0 था,
ओरिजिन टेस्ट आ जाएगा, सबके एक जैसा है इसलिए मैं तेज़ी से कर रहा हूँ। ओरिजिन टेस्ट आएगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी <2। ठीक है जी, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों पुट कर दे यहाँ पे 0, क्योंकि ओरिजिन पर 0 0 होता है ना। 0 - 2 इंटू 0 <2, 0 - 0 0 हो जाएगा, इज <2। 0 इज <2, 2 से छोटा ही है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। अब जो लास्ट आती है लीनियर इनइक्वालिटी वो कह रही है कि x इज इक्वल टू, सॉरी वो कह रही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसके ड्रा करें पॉइंट्स तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी आएगी। और ओरिजिन टेस्ट लेंगे तो क्या आएगा जी, 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 से ग्रेटर है कि नहीं है। ठीक है, ये आप सोचें आप, 0 इक्वल होता है 0 के, तो ये उस लिहाज से ये फॉल्स आता है अगर देखा जाए इसका ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, तो आप ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये मैंने अब आगे ग्राफ भी ड्रा यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लिया, साथ में ये डाटा सारा लिख लिया है। पहली इक्वेशन क्या आ रही है जी हमारे पास, इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, और उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 5 और 0, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x क्या आ रहा है 5, y क्या आ रहा है 0। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है जी 0 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर क्या देगा जी, पहले नाम दे दें इनको, 3 2 1। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे जी, x क्या है यहाँ पर 0 और y क्या आ रहा है 5। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर देना है। ये ग्राफ ड्रा कर दिया मैंने इसका, साथ में लाइन भी लिख दी है, यहाँ पर जो इक्वेशन थी इसकी इनइक्वालिटी थी वो भी लिख दी है साथ में। नेक्स्ट इनइक्वालिटी आती है जिसके लिए क्या है, एक पेयर आ रहा है जी -1, x क्या आ रहा है -1 और y 0 है, x -1 आ रहा है और -1 यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट आ गया जी एक, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं इस पॉइंट के, -1 और 0। अगला क्या आ रहा है जी हमारे पास, वो 0 और 2 आ रहा है, यानी कि x 0 और y 2 आ रहा है। ये पॉइंट है, x 0 है और y 2 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर ज्वाइन इनको, और साथ में उसकी जो इक्वेशन आती थी इनइक्वालिटी वो भी लिख दी है। ठीक है जी, अब हमने इनके ड्रा करने हैं जी शेड और देखना है कौन सा किसका है। इसके लिए क्या आ रहा है जी हमारे पास, ट्रू है, इसका मतलब है कि इस लाइन का टूवर्ड दी ओरिजिन है, इस तरफ होगा। ठीक है, टूवर्ड दी ओरिजिन, इधर इसका इस तरफ टूवर्ड दी ओरिजिन है। ठीक है, इधर इसका इस तरफ होगा, यही लाइन है कि अब ये वाली लाइन है, ये क्या आ रही है, ये भी ट्रू आ रही है, तो इसका भी किस तरफ जाएगा, टूवर्ड दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, या यूँ कह लें इस तरफ जाएगा, टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक है, अब तीसरी क्या आती है इनइक्वालिटी, वो क्या आ रही है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 0 कहाँ पर आता है, y एक्सिस पर। इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, y एक्सिस की है, यानी कि इस एक्सिस की है। अब बात यह है कि y एक्सिस पर हमारे पास जो शेड होगा वो इधर को भी जाएगा, इधर को भी, इधर को भी जाएगा और इधर को भी जाएगा। अब हमने कौन सा एरिया लेना है, इस साइड वाला लेना है या इस साइड वाला लेना है। साफ ज़ाहिर है कि हमने वो वाला एरिया लेना है जहाँ पर ये दोनों लाइनों के जो ग्राफ हैं, या कह लीजिए इनके दोनों के जो शेड हैं वो हैं, वहाँ पर ही हमने लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस तरफ लेंगे तो इस जगह पर इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इसका शेड नहीं है, क्योंकि इसका शेड इस तरफ है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या आएगा, शेड इस तरफ आएगा। अब ये वाली जो लाइन है इसका शेड इधर को भी आ रहा, क्या हम यहाँ पर शेड करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ पर भी शेड आ रहा है, क्या हम यहाँ पर शेड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इसका शेड इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या हम लेंगे या नहीं लेंगे, अब ये डिपेंड करता है। क्वेश्चन को गौर से देखें, लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि है तो ये y एक्सिस, लेकिन x की वैल्यू हर सूरत में 0 से ग्रेटर आएगी, और 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन है ना, जाएगी किस तरफ, इधर को नहीं जाएगी, क्योंकि उसने कह दिया कि x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि उसके नंबर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आएंगे सारे। तो ये वाली जो अब तीसरी इनइक्वालिटी है इसका शेड इधर को है, ये वाली जो इनइक्वालिटी आ रही है इसका शेड भी किधर को जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि इसको ओरिजिन की तरफ, इसका शेड भी इधर को जा रहा है। तो सिर्फ जो हमारे पास पीछे एरिया बचेगा सिर्फ ये वाला बचेगा। ठीक है,
हम इसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो वाई एक्सिस की इनइक्वालिटी आ रही है, इक्वेशन आ रही है, उसके अंदर ये लिखा है कि वो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि सिर्फ इस तरफ जाएगा, इधर को नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो इसलिए जो इसका ग्राफ आएगा, जो हम शेड करेंगे, वो सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, ठीक है जी, ये वाला एरिया सारे का सारा आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये है जी इसका ग्राफ, ठीक है, और ये हमारा सारा डाटा था। अल्लाह हाफिज़।